और इसके बाद हमारा जो टांगसन होता है ये आगे आते हुए काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी ने अपना विश्वास दिखाया, और चलिए हम सभी ही साथ मिलकर काम करते जिससे कि हम घर लौट के जा सकें। और मैं आप सभी से ही वादा करता हूँ कि जब हम सभी ही इस ब्लैक होल से बाहर निकल जाएंगे तब आप में से किसी के ऊपर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और आप सभी के दिल में जो ऑब्सेशन है तो आप लोगों को इसे जानने देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे ढूंढने की जरूरत है अपने अंदर। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की मेरी मदद चाहिए हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की ही मदद करने के लिए। जिसके बाद हमें डोलो रीलम सी गॉड पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा टांगसन लौट के आ गया होता है और इससे ज़ियाबू तुरंत ही लिपट जाती है और टांगसन कहता है कि चलो अब ठीक है, इतना भी रो मत, और देखो ना हम तो जीत गए हैं और सभी गॉड किंग्स जो हैं वो काफी अच्छे पार्टनर्स हैं, इसलिए हमारे पास काफी अच्छा चांस है यहाँ से बाहर निकलने का। तो ज़ियाबू जो होती है टांगसन को देख के काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। तो टांगसन इससे पूछता है कि ज़ियाबू क्या तुम ठीक हो? तो ज़ियाबू तुरंत ही कहती है कि टांगसन इस बार सच में तुमने काफी ज्यादा सफर किया है, और अगर तुमने मुझे किसी बच्चे की तरह ट्रीट किया जिसे ख्याल रखने की जरूरत है तो सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और चिंता मत करो, मैं पक्का ठीक हो जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ जाके अपने बेटे को भी लेके आऊंगी, और मेरे ठीक होने के बाद हम हरदम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ये कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारी वो वाइफ हूँ जो कि तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है। तो टांगसन जो होता है तुरंत इसे हक करते हुए कहता है कि ज़ियाबू मेरे दिल के अंदर मेरी फैमिली से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं या फिर मैं कितना ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं तुम किसी दिन मुझे छोड़ के ऐसे ही ना चली जाओ। और इस चीज को सुन के ज़ियाबू भी हैरान होती है और फिर खुश होते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ और मैंने सब कुछ तुम्हें करते हुए देखा है, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ एकदम ठीक है। और एक बारी देखो तो तुम, मैं अपनी बीमारी से धीरे धीरे करके ठीक हो रही हूँ, और क्या तुम पुराने दिनों की तरह मेरे साथ डांस करना चाहोगे? और इसके लिए हमारा टांगसन भी मान जाता है, जिसके बाद ये ज़ियाबू के साथ डांस करने लगता है। और इस तरीके से ज़ियाबू भी काफी ज्यादा खुश होती है और ये टांगसन के साथ ये काफी अच्छा वाला समय व्यतीत करती है। और टांगसन कहता है कि तुम्हें जो इस तरीके से बेहतर होता देख रहा हूँ तो मुझे लगने लगा है कि जो भी मैंने हार्ड वर्क किया है, मशक्कत की है, तो आखिरकार मुझे उसका फल मिल ही गया, और अब जाके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं जीत गया हूँ, और यही तो मेरे लिए एक असली जीत है। और इसके बाद ज़ियाबू जो होती है टांगसन को किस करने लगती है और कहती है कि मुझसे वादा करो अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी फाइट होती है तो तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा कभी ऐसी किसी चीज को अकेले सामना करो, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होता है, हम हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ गई ना? और फिर हमें एक लग्जरी विला एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे हाइलों को काफी गुस्सा आ रहा है और ये कहता है कि आखिर मुझे तुम जैसे किसी के साथ क्यों रहना पड़ रहा है? तो खेओस गॉड जो होता है ये कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी ये चाहता हूँ, और मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो अचानक से अनजाना फ्लू वायरस फैल गया है, इसलिए सभी लोग मजबूर हो गए हैं घर के अंदर ही रहने के लिए। और हाइलोंग जो अपनी वाइफ को याद करते हुए रोते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अचानक से टियानकेन ने कहा था कि वो मोयुई के घर जा रही है उसे मिलने के लिए, और देखो अब तो यहाँ तक कि मैं घर भी लौट के नहीं जा सकता हूँ। जबकि खेओस गॉड भी परेशान होता है और हाइलोंग कहता है कि हे अपने मूवमेंट्स को चेक करो और देखो आखिर सभी लोग क्या कर रहे हैं। और जैसे ये फोन खोल के देखते हैं तो सबसे पहले पोस्ट दाई युहाओ की आती है जहाँ पे युहाओ ने पोस्ट डाला था कि उसने आज टोस्टेड एग प्लांट बनाया है, और तो और वुटंग भी आज काफी क्यूट लग रही है। जिसके बाद में टांगसन की पोस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे ज़ियाबू ने डाला था कि क्योंकि टांगसन सुपरमार्केट नहीं जा सकता है इसलिए उसने छत पे ही वेजिटेबल्स को उगा लिया है, और सोचा ना था कि सी गॉड की एबिलिटी को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर हमें ज़ांगोंगई की पोस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे वो कहता है कि ओ वाओ, सोचा ना था कि गोल्डन फ्राइड राइस जो है वो असल में ग्लो भी करती होगी, जबकि बाकी के लोग भी खा पी के मस्त मजे कर रहे होते हैं। और इन्हें देख के हाइलोंग को भी गुस्सा आने लगता है और ये कहता है कि आखिर ये लोग ऐसे समय पे भी इतने आराम से अच्छा समय व्यतीत कैसे कर सकते हैं। और सच में अब मुझे काफी ज्यादा भूख लगने लगी है, और तभी इन दोनों के पेट में ही काफी जोर से गुड़गुड़ होने लगती है। और तभी यहाँ पे दो ब्यूटीज आती हैं जो कि इन दोनों की ही वाइफ्स होती हैं। वाकई में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती हैं। और खेओस गॉड की वाइफ कहती है कि ये तो कितनी बुरी बात है कि मैंने जो कुछ दिन पहले ऑनलाइन कपड़े खरीदे थे वो अब यहाँ पे डिलीवर भी नहीं हो सकते हैं। तो टियानकेन कहती है कि हाँ, यहाँ तक कि मुझे भी लिमिटेड एडिशन ही मिला है, और देखो तो दोपहर हो गई, लंच का समय हो गया है। तो दूसरी वाली कहती है कि हाँ, तुमने जो ये बोला है इस वजह से मुझे भी अब भूख लगने लगी। और टियानकेन कहती है कि डार्लिंग खाने का समय हो गया है। तो दूसरी वाली भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि हनी मुझे भी काफी ज्यादा भूख लग रही है। और इनको
को देख के यहाँ पे ये दोनों ही काफी खुश होते हैं और हाइलोंग कहता है कि ठीक है मैं इसे संभालता हूँ। तो जो खेओस गॉड होता है गुस्से से कहता है कि आखिर तुम मेरी बात को क्यों कॉपी कर रहे हो। तो हाइलोंग इस पे भड़कते हुए कहता है कि इडियट बकवास मत करे और प्लीज ये बात का पतंगड़ बनाना बंद करो और तुम जैसे बड़े आदमी को तो इंग्रेडिएंट्स खाने चाहिए। तो खेओस गॉड जो है गुस्से से कहता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा कोई बददिमाग कुकिंग भी कर सकता होगा और देखना कि कहीं आग ही तुम्हारे पर ना जला दे। तो हाइलोंग कहता है कि तो फिर ठीक है चलो कंपटीशन ही कर लेते हैं। तो खेओस गॉड जो है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल ये तो काफी बढ़िया होगा क्योंकि मैं भी यही चाहता था और अभी की करंट सिचुएशन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा सिंपल हो गए होते हैं। तो इस मोमेंट पे एक शेफ की क्वालिटी को अच्छे से देखा जा सकता है और ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से कुकिंग कर रहे होते हैं और ये दोनों ही कहते हैं कि तो फिर चलो ठीक है देखते हैं कि आखिर हम में से कौन ज्यादा बेहतर है। और हाइलोंग जो है तुरंत इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने खाने के अंदर मिलाता है और जब खाना तैयार हो जाता है तो वाकई में काफी खतरी तरीके से इसमें मसाला मिलाता है और इसके अंदर से जो सेंट बाहर निकल के आ रही होती है उसे देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती हैं। और खेओस गॉड की वाइफ कहती है कि ये स्मेल्स तो सीसम सीड्स और पेपर की है। तो तियानकिन कहती है कि इससे तो मुझे हजारों साल पहले सेंट्रल प्लेन्स की याद आ गई है और जैसे इन दोनों को इसकी सुगंध आती है तो वाकई में ये दोनों ही काफी खुश हो जाती हैं। और तभी इन्हें एक और स्मेल आती है तो तियानकिन कहती है कि दूसरी साइड से काफी मीठी सी स्मेल आ रही है जो कि इतनी भी बुरी नहीं है। तो दूसरी वाली कहती है कि अरे वो तो लाइजियांग की साइड है और लाइजियांग भी वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपने खाने को मिक्स करके बना रहा होता है और तियानकिन भी इसको इस तरीके से बनाता देख के हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है और ये तो क्रीम है और ये जो व्हाइट क्रीम है ये तो एग्स और मिल्क की प्रॉपर्टीज से बनी है और इसने तकरीबन अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को बना लिया है। और इसने सबसे पहले एग यॉक और एग व्हाइट को अलग किया और एग व्हाइट को तब तक मिक्स किया जब तक वो पूरी तरीके से झाग में नहीं बदल गया, जिसके बाद इसके अंदर मिल्क फ्लेवर सॉल्ट शुगर एक साथ ही मिला दिया और ये जो क्रीम बनी थी उसे प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के उसे काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इसे ब्रेड और पेस्ट्रीज के ऊपर फैला के खत्म किया और इस तरीके से जो डिलीशियस फूड है एंजॉय करने के लिए तैयार हो गया। और तभी इनमें से कोई कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की कुकिंग की लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए और इस सच में एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पॉपुलैरिटी को हासिल करने की। और हम देखते हैं कि हाइलोंग ने सी ड्रैगन स्पेशल स्वीट सोर पाउच्ड एग और जापानीज स्टाइल में ओकोनोमियाकी है एग के साथ, जबकि सब लाइजियांग ने मेपल क्रीम सफल कैंडीड बीन पेस्ट बॉल्स बनाई होती हैं। और ये जो ग्रीन हेयर वाली थी ये कहती है कि चलो मैं सबसे पहले ब्रदर सी ड्रैगन की डिश को टेस्ट करती हूँ और जैसे ही इसे खाती तो वाकई में इसे काफी तगड़ा वाला झटका सा लगता है और ये कहती है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं समर में ठंडी हवा और ठंडी लहरों के बीच में खड़ी हूँ और तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कि मैं दिवाली को भी एंजॉय कर रही हूँ। और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से इन्हें खाने लगती है और कहती है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा डिलीशियस है। और तियानकिन कहती है कि तो फिर ठीक है मैं सबसे पहले लाइजियांग की कुकिंग टेक्निक्स को देखती हूँ कि आखिर ये कैसी हैं। और जैसे ये एक पीस खाती है तो ये कहती है कि ये कितना ज्यादा फ्लफी और बाउंसी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एकदम प्योर व्हाइट पैलेस के अंदर हूँ और पंखों से बने हुए काफी ज्यादा सॉफ्ट सोफे के ऊपर बैठ के आफ्टरनून की टी को एंजॉय कर रही हूँ। और ये तो वाकई में काफी ज्यादा यमी है और मैं तो डिसाइड भी नहीं कर सकती हूँ कि आखिर इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है और तुम दोनों ही सच में काफी अच्छे हो। और तभी इनके फोन में नोटिफिकेशन आता है तो एक ग्रीन वाली जो होती है हैरान होते हुए कहती है कि अरे देखो तो लाइव स्ट्रीम के ऊपर कुछ नए कमेंट्स आए हैं। और तभी उनमें से एक वॉलेंटियर कमेटी से मिस्टर रॉन्ग का आया होता है जिन्होंने कहा होता है कि तुम्हारी कुकिंग टेक्निक इतनी भी खास नहीं है। तो इन दोनों को ही गुस्सा आ जाता है और ये कहती हैं कि आखिर इस बंदे की ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई और ये तो जाहिर सी बात है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस हैं। और तभी कोई इनके गेट को खटखटाता है तो ये जो ग्रीन हेयर वाली होती है ये कहती है कि आखिर ये कौन है जो इस समय पे आया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे युहा के साथ जांगोंग भाई आ गया होता है और ये कहता है कि हेलो कम्युनिटी ने यहाँ पे मदद के लिए भेजा है और एक कम्युनिटी वॉलंटियर के रूप में तुम लोगों की ऐसी कुकिंग को देख के मैं सच में अपने आप को नहीं रोक सका। जिसके बाद ये तुरंत ही अपने मास्क को हटाता है और हाथों को सैनिटाइज करके ग्लव्स को पहनते हुए कहता है कि एक बेकार सी डाइट फिजिकली काफी नुकसान पहुंचा सकती है जैसे कि इम्यूनिटी का कम होना और कई तरह के बुरे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। इसलिए इस पेंडेमिक के दौरान बैलेंस्ड डाइट लेना काफी ज्यादा जरूरी है और जो प्रोटीन और वेजिटेबल फाइबर्स हैं वो इस समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे पेंडेमिक के खिलाफ हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड ही सबसे बेस्ट वेपन है इनके खिलाफ। और पेंडेमिक की वजह से अपनी बॉडी को बुरी तरीके से ट्रीट मत करो। और तभी ये लोग भी काफी ज्यादा अच्छा खाना इन सभी के आगे जमा देते हैं और इतने बढ़िया खाने को देख के ये सभी ही हैरान होते हैं और ये चारों ही काफी तारीफ करते हुए कहते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मैजिक शेफ आइस एंड फायर
इंस्पायर से। ये तो सच में काफी यमी है। और भाई लोग ये जो खाने फूड कंपटीशन का जो भी चैप्टर है ये लॉकडाउन में एडिशनल चैप्टर दिया गया था, एक्स्ट्रा है ये, जो कि मेन कहानी से अलग है और ये बात मुझे अब पता चल रही है। तो कोई ना, इसे देख के एंजॉय कर लो।